हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम करेंगे, जो कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर बोला है कि जो ए है उसने परचेज करा है बिजनेस बी से, और जो प्रॉफिट अर्न करे गए हैं बी के द्वारा पिछले 4 सालों में वो कुछ इस तरीके से गिवन है। 2016 में 60,000, 2017 में 1 लाख, 18 में हमको लॉस हुआ है 10,000 एंड 19 में 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेंगी इसमें, है ना। तो यहाँ पर 2016 में बोला कि एक नॉन रेकरिंग इनकम है 25,000 की, और नॉन रेकरिंग यानी कि नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस से आपको कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको हुई है तो वो क्या कर देनी है, आपने लेस कर देनी है। उसके बाद 2017 में वर रिड्यूस्ड बाय 40,000 ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑन अकाउंट ऑफ थेफ्ट। 40,000 का लॉस हो गया आपको 2017 में थेफ्ट की वजह से। 18 में अ मशीन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक मशीन डिस्ट्रॉय हो गई है 1,50,000 की, बिंग टर्मिनल डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज टू प्रॉफिट्स में से वो चार्ज किया गया। उसके बाद प्रॉफिट्स ऑफ 2019 इंक्लूड कर दिया गया 15,000 इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से इनकम आई है। और उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है अ थिंग्स टू अपॉइंट एन अकाउंटेंट। ए जो है वो एक अकाउंटेंट को क्या करना चाहता है, अपॉइंट करना चाहता है अपने बिजनेस में, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, यानी कि एक एक्सपेंस है जो कि आपको देना पड़ेगा इन फ्यूचर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2,000 पर मंथ। उसके बाद ए एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बिजनेस वॉज एम्प्लॉयड इन डीसीएम एंड वॉज गेटिंग 2,000 पर मंथ, उसको सैलरी मिलती थी। ही इंटेंड्स टू रिप्लेस, वो चाहता है कि वो अपने मैनेजर को रिप्लेस कर दे, हु एट प्रेजेंट, जो कि एट प्रेजेंट 1,500 पर मंथ ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको गुडविल वैल्यू करनी है 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स के बेसिस पे। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो भाई सबसे पहले अपना क्या है, प्रॉफिट्स हमने लेने हैं। तो 2016, 17, 18 एंड 19, ठीक है, ये 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हमको गिवन है। इसमें 60,000 हुआ है हमको प्रॉफिट, 2017 का 1 लाख गिवन है, और 2018 का 10,000 का लॉस हुआ है, और 2019 में 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करनी है, एडजस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हमारे पास है नॉन रेकरिंग इनकम। अब नॉन रेकरिंग इनकम क्या करी जाएगी, हमारी लेस करी जाएगी। किस ईयर में है, 2016 में 25,000, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, आपकी नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी से आपने क्या करी है, अर्न करी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि लॉस ड्यू टू थेफ्ट, थेफ्ट की वजह से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, अब नॉर्मल लॉस है। लॉस थेफ्ट, थेफ्ट की वजह से लॉस हो गया आपको। किस ईयर में हुआ है ये, 2017 में 40,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, आपका मेन बिजनेस एक्टिविटी वो नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से इनकम हुई है, तो किस ईयर में वो हुई है, आपका 2019 में आपको इनकम मिली थी इन्वेस्टमेंट से, जो कि है हमारी 15,000। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है लेस सैलरी टू अकाउंटेंट। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो कोई भी एक्सपेंस है जो कि इन फ्यूचर में आपको हो सकता है, तो वो सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से क्या होगा, डिडक्ट होगा। तो अब वो क्या चाह रहा है कि वो एक अकाउंटेंट को अपॉइंट करे, जो कि अब उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेगा। तो सैलरी तो अकाउंटेंट को देनी पड़ेगी ना, कितनी देनी पड़ेगी, 2,000 पर मंथ, यानी कि एक साल की कितनी होगी, 12, 12 को 2 से करोगे तो 24,000 एक साल की हो गई। तो इसको लेस कर देंगे हम, 24,000, 24,000, 24,000 यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद हमारे पास आता है सैलरी ऑफ ए, यानी कि ए को जो सैलरी मिलती थी, अब वो इनकम डिसकंटिन्यू हो गई है, उसकी जगह अब कौन काम मतलब अपने मैनेजर की जगह वो काम करेगा, तो वो नहीं कर पाएगा। तो जो सैलरी है ए की, अब वो नहीं मिलेगी उसको, यानी कि एक ऐसी इनकम जो आपको मिल रही थी वो अब डिसकंटिन्यू हो गई है, तो उसको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये भी हमारी 2,000 पर मंथ थी, तो ये भी हो जाएगी हमारी लेस। उसके बाद हमारे पास आता है सैलरी ऑफ मैनेजर। अब मैनेजर को आपने जो सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मैनेजर,
सॉरी, मैनेजर को कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि मैनेजर की जगह आप खुद काम करोगे, तो मैनेजर को हटा रहे हो, तो अब आपको कोई एक्सपेंस बियर नहीं करना पड़ेगा, तो उसको क्या कर दोगे, अब ऐड कर दोगे सैलरी ऑफ मैनेजर। तो मैनेजर की सैलरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, कितनी, 18,000 पर मंथ यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि 15, सॉरी ऐड होगा, ये 1500 था ना पर मंथ। अब आपने सिंपली क्या कर देना, इनको टोटल कर देना, क्योंकि हमारी जो एडजस्टमेंट है वो हो गई है सारी की सारी। अब इसका टोटल 78,000 और जो भी माइनस वाली डिडक्शंस है वो कितने की हो गई, 73,000 की। यहाँ पे जो ये हो गया 1,40,000 नहीं, ये भी ऐड करना है ना, 1,58,000 का ये हो गया, और जो चीज़ें लेस होंगी उनका टोटल हो गया यहाँ पे 48,000, यहाँ पे हो जाएगा 1,58,000 और लेस हो जाएगा 48,000, और इस वाले में हो जाएगा 2,18,000 और लेस यहाँ पे होगा 63,000। यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई ना। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट्स आपके पास आएंगे वो हो गए 5,000, 1,10,000, ये भी 1,10,000, और यहाँ पे हो गया 1,55,000। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब इनको क्या कर देना, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट, इन सब का टोटल कर देना। तो इन सब का टोटल करके आएगा हमारे पास 3,80,000, जिसको डिवाइड कर दोगे, मैंने कहा था 5 ईयर के प्रॉफिट गिवन है तो 5 से, 4 ईयर्स के गिवन है तो 4 से कर दोगे डिवाइड। ठीक है, तो सिंपल आपके पास जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा वो 95,000 निकल के आएगा। उसके बाद गुडविल, अब गुडविल कैसे निकलता है भाई, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास कितना, 95,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोला है, 3, सो ये हो गया हमारे पास 2,85,000 क्या हो गई, गुडविल हो गई। ठीक है जी।